बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब इंट्रोडक्शन में आप लोगों को साथ साथ से समझाता जाऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ये अलजेब्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, ये साथ साथ हम सब समझते जाएंगे। तो हमने जब भी एक कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट की निशानी क्या होती है कि उसके साथ अयोटा होता है। तो पोलर फॉर्म में जब भी हमने बनाना होता है तो हमारे पास से जो पोलर फॉर्म बनाने का जो फार्मूला है वो क्या है कि आर फिर ब्रैकेट में हमारे पास कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये है हमारे पास फार्मूला होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि आर जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। और अब ये जो आर है, आर कैसे के कैलकुलेट होता है, तो आर होता है हमारे पास रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। और जो थीटा है ये कैसे के कैलकुलेट होता है, tan इनवर्स मोड y ओवर x। y से मुराद इमेजिनरी पार्ट और x से मुराद रियल पार्ट, के इमेजिनरी पार्ट को ऊपर रखना है और रियल पार्ट को नीचे रखना है। उनको डिवाइड करके इनका tan इनवर्स फाइंड आउट के करना है, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो अब इसका फाइंड करते हैं सबसे पहले r। तो अब हमारे पास r, अब r फाइंड करने के लिए रियल पार्ट क्या है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आएगा। और अब ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर आपस में हो जाएगा कैंसर। तो ये 2 और 4 3 दा 12, तो हमारे पास क्या हो गया 12। 4 प्लस 3 और 4 प्लस 12 हमारे पास 16, और 16 का अंडर रूट आ गया 4। तो आर यहाँ से हमने मालूम कर लिया 4 है। अब रह गया हमारे पास थीटा। तो थीटा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट वो है हमारे पास 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड रियल पार्ट वो है 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये अब आएगा tan इनवर्स अंडर रूट 3। अब tan इनवर्स अंडर रूट 3 अगर आप लें तो ये आता है हमारे पास 60 डिग्री। तो अब इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए या डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम डिग्री को मल्टीप्लाई करवाते हैं पाई ओवर 180 के साथ, ठीक है। तो हमने 60 को मल्टीप्लाई करवा दिया पाई ओवर 180 के साथ, 0 0 से कैंसिल, और 6 3 दा 18, तो पाई ओवर 3 ये हमारे पास रेडियन में आ गया है। रेडियन या को सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। उसकी पहचान क्या होती है, किसमें पाई हमारे पास मौजूद होता है। तो अब अगर आप एक्सिस को देखें तो एक्सिस में यहाँ पर हमारे पास x पॉजिटिव होता है, इस साइड पर x नेगेटिव, यहाँ y पॉजिटिव और यहाँ पर y नेगेटिव होता है। अब ये बताने का मकसद क्या है, वो ये कि अब आपने देखना होता है कि हमारे पास हमारा जो थीटा आ रहा है वो किस क्वाड्रेंट में है। यहाँ क्वाड्रेंट 1 में x भी पॉजिटिव है, ये देखें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 2 में यहाँ से y पॉजिटिव है मगर x क्या है नेगेटिव। क्वाड्रेंट 3 में x भी नेगेटिव और यहाँ से देखें तो y भी नेगेटिव। फिर क्वाड्रेंट 4 को अगर आप यहाँ से देखें तो x पॉजिटिव है, यहाँ से देखें तो y नेगेटिव है। वो अपनी सिचुएशन को देखते हुए हमने क्वाड्रेंट को सिलेक्ट करना है। क्वाड्रेंट को सिलेक्ट क्यों करना है कि हमने यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट फाइंड आउट करना होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए हमें इनके कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेंट 1 में। तो क्वाड्रेंट 1 जो है इसमें हमारा जो आर्गूमेंट आएगा वो आएगा थीटा, और क्वाड्रेंट 2 में हमारा जो आर्गूमेंट आएगा वो आएगा पाई माइनस थीटा, और क्वाड्रेंट 3 में जो आर्गूमेंट आएगा वो आएगा माइनस पाई प्लस थीटा, और क्वाड्रेंट 4 में जो थीटा है उसके साथ माइनस आ जाएगा। यानी ये जो एंगल है जैसे हमारे पास यहाँ पर आया पाई बाई 3, तो यहाँ माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा अगर क्वाड्रेंट 4 में होगा। तो उम्मीद है कि ये क्वाड्रेंट आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पर देखें पाई आवर 3, तो क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट है तो फर्स्ट में वही रहेगा पाई आवर 3, तो हमारे पास ये पाई आवर 3 ही रहा। ये हमारे पास एक और क्वाड्रेंट होता है अकॉर्डिंग टू एंगल्स, कि यहाँ पर हम एंगल्स के मुताबिक अपना क्वाड्रेंट देखते हैं और फिर हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट फाइंड आउट करते हैं। मगर प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट का जो असल, जो आप कह लें कि ग्राफ है, वो ये वाला है, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव वाला। ये उसने बाद सवालों में आपकी बुक में जो आंसर है वो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ भी दिए हुए हैं, तो अगर इस ग्राफ के मुताबिक आंसर फाइंड करना हो तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो आर्गूमेंट हमारे पास क्या आएगा, थीटा इक्वल टू वही है पाई आवर 3, क्यों है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा। तो अब हमारे पास से अब जो z है वो क्या होता था, r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू भी आ गई 4, थीटा की वैल्यू भी आ गई पाई आवर 3, यहाँ भी आ जाएगी और यहाँ साइन के साथ भी पाई आवर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसका जो पीरियड होता है, देखिए साइन और कॉस का जो पीरियड होता है वो होता है हमारे पास 2 पाई, ये आपको याद होना चाहिए। साइन और कॉस का पीरियड क्या है हमारे पास 2 पाई। तो यहाँ पर ये जो एंगल आया है इसके साथ आप इसका पीरियड ऐड कर दे 2k पाई। के से मुराद रेवोल्यूशन से, रेवोल्यूशन से मुराद कि यहाँ देखें एंगल 0 से शुरू हो और 360 तक आए तो ये एक रेवोल्यूशन है, फिर दोबारा ये शुरू हो जाए तो ये यहाँ तक आ जाए, तो अब 720 एंगल हो, ठीक है, 720 एंगल हो तो उसमें 2 रेवोल्यूशन आ रही हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पर जो के है वो आ जाता है, तो आप जस्ट पाई आवर 3 प्लस 2k पाई लिख दिया। यहाँ भी हमारे पास एंगल है तो अब यहाँ साइन है, साइन का पीरियड भी यही होता है 2k पाई। तो उम्मीद है कि ये पीरियड्स भी आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर आप पीरियड नहीं भी मेंशन करते तो इशू नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 माइनस अयोटा अंडर रूट 3। तो z हमारे पास इक्वल होता है r इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। r मालूम करने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और थीटा मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स y ओवर x। y से मुराद इमेजिनरी पार्ट और x से मुराद रियल पार्ट। ये मैंने एक दफ़ा दोबारा मेंशन इसलिए किए हैं कि ये ताकि साथ साथ आपको याद भी होते जाए। तो r मालूम करना है, रियल का स्क्वायर वो 3 है, प्लस इमेजिनरी क्या है माइनस अंडर रूट 3, तो माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। आप माइनस 7 ना भी मेंशन करें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों कि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर से ऑटोमेटिक ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होंगे तो यहाँ आएगा आपके पास 3, 9 और 3, ये आपके पास आ गया 12, और 12 का अंडर रूट होता है हमारे पास 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ से r हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फाइंड आउट करना है थीटा। तो थीटा हमारे पास इक्वल होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय ये होता है जी हमारे पास, ये यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ से हमने फाइंड आउट किया थीटा। अच्छा, ये जो साथ माइनस है, ये माइनस आपने नहीं लिखना, ठीक है, ये माइनस आपने नहीं लिखना। क्यों कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो tan इनवर्स जो है वो मोड ऑफ y ओवर x है। तो मोड का मतलब ये होता है कि अगर कोई माइनस में चीज़ है तो वो प्लस हो जाएगी, ये याद रखिएगा। माइनस मोड का मतलब है कि अगर कोई माइनस में चीज़ है तो वो प्लस हो जाएगी, यानी x या y में से कोई किसी के साथ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से tan इनवर्स अंडर रूट 3 ओवर 3 का आंसर आएगा आपके पास 30 डिग्री। इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 30 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, तो यहाँ से ये आएगा पाई ओवर 6। अब यहाँ पर आप ये देखें, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। अब x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट 4 है। तो क्वाड्रेंट 4 में जो थीटा है उसके साथ आता है माइनस, यानी आर्गूमेंट अगर आपने फाइंड करना हो तो आर्गूमेंट माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा आपके पास है पाई ओवर 6, तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया माइनस पाई ओवर 6। अब वही कि r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, r की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 और थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस पाई ओवर 6, और यहाँ पर भी हमने पुट कर दिया माइनस पाई ओवर 6। मगर आप अगर बुक वाले को देखें
तो उसने यहाँ पर लिखा हुआ है 11 पाई/6। तो वो 11 पाई/6 उसने क्यों मेंशन किया कि अब यहाँ पर वो इसलिए उसने मेंशन किया है कि ट्रिग्नोमेट्री का ये जो आप कह लेंगे ग्राफ है, इसके मुताबिक क्वाड्रेंट 4 है। तो क्वाड्रेंट 4 में आप देखें तो क्वाड्रेंट 4 में अगर हमने एंगल मालूम करना हो तो वो मालूम होता है 2 पाई - थीटा। 2 पाई - थीटा, 2 पाई है माइनस थीटा। अब जो एंगल है वो क्या है आपके पास पाई/6। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई - पाई/6, फिर ये यहाँ से एलसीएम लिए तो 6 2 12, 12 पाई - पाई, तो 12 में से 1 पाई माइनस हुआ तो ये आ गया 11 पाई/6। तो आप अगर यहाँ पर 11 पाई/6 भी बुक वाले ने मेंशन किया है तो आप लिख सकते हैं। मगर जहाँ तक आर्गूमेंट और पोलर फॉर्म की बात है तो वहाँ पर यही वाला जो आंसर आता है वही लिखना बेहतर होता है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -2 अयोटा। तो हमने मालूम करना है आर। तो आर का फार्मूला होता है हमारे पास रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। रियल -2 और इमेजिनरी भी -2। तो अब यहाँ पर आप 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 8, √8 हमारे पास आ गया है। और √8 को अगर आप कैलकुलेटर में लिखें तो कैलकुलेटर आपको जवाब देगा R = 2 √2। और थीटा, थीटा होता है हमारे पास tan इनवर्स इमेजिनरी रियल। तो हमारे पास रियल भी 2 है, इमेजिनरी भी 2 है, तो यहाँ से ये आंसर आ गया 1। तो यहाँ पर थीटा = 45 डिग्री है। मैं एक दफ़ा फिर बता दूँ आपको कि tan इनवर्स में यहाँ हमारे पास मोड होता है, तो मोड माइनस को ख़त्म कर देता है। तो 45 को रियल पार्ट कन्वर्ट किया हमने रेडियन में, तो 45 × पाई/180। तो यहाँ से 45 और 180 आपस में इनको डिवाइड किया। आपने कैलकुलेटर में जस्ट लिखना है 45 / 180, तो आपके पास आएगा 1/4। तो 1 के साथ आ जाएगा पाई, तो पाई/4 आपके पास ये आंसर आ गया है। तो अब आपने फाइंड करना है आर्गूमेंट। अब यहाँ पर देखिए दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में हो तो हमारे पास क्वाड्रेंट बनता है थर्ड। थर्ड में होता है -पाई + पाई/4। यहाँ से आप इसका एलसीएम लें तो ये आपके पास से बनता है -3 पाई/4। तो अब आपके पास जहाँ जहाँ एंगल है वहाँ आपने पुट करना है -3 पाई/4, और जो आर की वैल्यू है वो है 2 √2, वो यहाँ मेंशन कर देनी है। तो एक दफ़ा फिर फार्मूला क्या होता है, Z = R cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि अयोटा -1 डिवाइडेड बाय cos पाई/3 प्लस साइन पाई/3। तो यहाँ पर जो पाई/3 है, ठीक है ना। अब पाई आपको पता है पाई की वैल्यू क्या है, 180। ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू होती है 180, और ज्योमेट्री में पाई की वैल्यू यानी जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं 3.14 पुट करते हैं। क्योंकि आपको याद है कि जब सपोज एग्जांपल दूं मैं, अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल हम का फार्मूला होता है पाई/r²। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 मल्टीप्लाई जो भी आर की वैल्यू है वो उसके साथ उसका स्केयर लेके आप 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो होती है ज्योमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू 180, तो 180 / 3, तो 3 6 तो यहाँ से cos 60 प्लस साइन 60 आएगा, इसके साथ अयोटा भी है। तो अब ये साइन cos 60 की वैल्यू होती है, आपके कैलकुलेटर में लिखें cos 60 तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/2। आप लिखें साइन 60 तो उसकी वैल्यू आएगी √3/2, और ऊपर वैसे ही आएगा अयोटा -1। तो अब नीचे इन दोनों का एलसीएम लें। नीचे जब ये देखें यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, जब नीचे सेम हो तो वो वैसे ही आता है और ऊपर वाले भी वैसे ही आ जाते हैं। यानी जो दोनों नीचे 2 है वो एक दफ़ा नीचे आ गया, ऊपर वाले वैसे ही आपस में प्लस हो रहे हैं तो प्लस होंगे, माइनस हो रहे हों तो माइनस होते हैं। तो यहाँ आ गया 1 + √3 अयोटा। ये तीसरी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है ऊपर, ये 2 शिफ्ट हो जाएगा ये ऊपर इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2 अयोटा -1 डिवाइडेड बाय 1 + √3 अयोटा। 2 को बाहर निकालते हैं, अयोटा -1 और 1 + √3 अयोटा। अब नीचे अयोटा है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज के कैसे होगा कि 1 + √3 अयोटा है, तो हम यहाँ पर ये प्लस का साइन है, प्लस को चेंज करेंगे माइनस में, माइनस में चेंज करके हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे।
तो यहाँ से अब आप ये देखेंगे अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अयोटा, और अयोटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -√3 अयोटा का स्केयर। इसके बाद फिर ये -1 जब 1 से होगा तो ये आ जाएगा -1, और ये -1 जब √3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +√3 अयोटा। और नीचे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 1 यहाँ पर 1 प्लस √3 अयोटा है और यहाँ पर 1 माइनस √3 अयोटा है। तो यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी है, तो वहाँ पर वही फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर अयोटा के साथ। अब यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर अयोटा स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वैल्यू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर हो गए प्लस √3 -1, यहाँ पर आ गया प्लस √3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर अब ये स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस। अब ये इस अयोटा का माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो 1 + 3 हो जाएगा। तो ऊपर अब हमारे पास आ गया अयोटा प्लस √3 अयोटा और प्लस √3 -1, यानी ये इमेजिनरी पार्ट हमने लिख दिए और ये हमने रियल पार्ट लिख दिए, और 3 और 1 हमारे पास क्या आ गया 4। तो अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं, और यहाँ से ये 2 और ये 4 भी आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो 2 का 4, तो नीचे हमारे पास 2 रह जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ये देखें कि रियल पार्ट √3 -1 डिवाइडेड बाय 2, और इमेजिनरी पार्ट अयोटा को लेते हैं कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस √3 डिवाइडेड 2, तो ये आ गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, तो यहाँ से हम लोग आर को फाइंड आउट करते हैं। तो आर का फार्मूला क्या होता है, x² + y², यानी रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। रियल √3 -1/2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, तो प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो अब a क्या है हमारे पास √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल 3 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही, के बाद -2a, a क्या है हमारे पास √3 और b क्या है 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 2ab आ गया हमारे पास 2 √3 डिवाइडेड 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर अब a प्लस बी वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा, तो वो भी वैसे ही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाता है -2ab, प्लस हो तो यहाँ प्लस आ जाता है +2ab, और नीचे यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4। अब 3 और 1 4 -2 √3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 और 1 4 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से इनका एलसीएम लें, तो एलसीएम वही बात कि नीचे सेम है तो एक दफ़ा आएगा और ऊपर वाले भी वैसे ही आ जाएंगे, 4 -2 √3 प्लस 4 प्लस 2 √3। तो यहाँ से ये +2 √3 और -2 √3 आपस में कैंसिल, 4 और 4 8 डिवाइडेड 4, तो ये आ गया हमारे पास √2। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास √2 आ गई है। और थीटा मालूम करना है, तो थीटा होता है tan इनवर्स y/x, y की वैल्यू है 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, और x की वैल्यू है हमारे पास √3 -1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इन tan इनवर्स यहाँ से 2 से कैंसिल, आप tan इनवर्स के कैलकुलेटर में लेने के लिए आपने प्रेस करना होता है शिफ्ट और टैन आपने प्रेस करना है। उसके बाद आपने ये लिखना है 1 प्लस √3 डिवाइडेड √3 -1, तो यहाँ पर एंगल आएगा आपके पास 75 डिग्री। 75 को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो इसको π/180 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 5 π/12। अब हमारे पास पोलर फॉर्म में लिखने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, z = r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू है हमारे पास √2, वो लिख दी। कॉज एंगल है हमारे पास 5 π/12, वो हमने लिख दिया। और यहाँ थीटा, तो यहाँ साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू भी वही है 5 π/12। अब थीटा की वैल्यू यही क्यों है, यहाँ एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। जब ये दोनों पॉजिटिव हों तो हमारे पास जो एक क्वाड्रेंट बनता है वो बनता है 1, और 1 में वही आर्गूमेंट की वैल्यू भी वही रहती है
जो थीटा की वैल्यू होती है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो अब हमने इनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म से मुराद क्या है कि जैसे कि हमने पिछले के क्वेश्चन में कुछ पार्ट सोल्व किए थे कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये अब ये है ना कि ये -2 अजोटा, इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। और यहाँ पर x और y लिखा हो तो वो हमारे पास होता है एक कम्प्लेक्स नंबर। तो अब हमारे पास ये है जी cos π/6 प्लस अयोटा साइन π/6 cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3। तो π/6 तो पाई का आपको पता है होता है 180 डिवाइडेड 6, तो हमारे पास आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ cos 30 डिग्री प्लस अयोटा साइन 30 डिग्री। अब π/3 होता है हमारे पास 60 के इक्वल, तो cos 60 प्लस अयोटा साइन 60। अब cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 प्लस अयोटा, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इसके साथ की आ जाएगा अयोटा। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इसके साथ अयोटा के साथ अयोटा भी आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर ये देखें √3/2 है प्लस 1/2 है, तो अब ये इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई का ज़रा ध्यान से समझिएगा। √3 1 के साथ होगा तो ये आ जाएगा √3, और 2 से होगा तो ये आ जाएगा 4। अब ये √3 जब √3 से होगा तो ये आ जाएगा √3, और जब ये 2 से होगा तो ये आ जाएगा नीचे 4। फिर 1/2 से होगा तो ये आ जाएगा 1/4। यहाँ भी आ जाएगा आपके पास 1/4, ये नीचे मैंने मेंशन किया, यहाँ रह गया। अच्छा, अब 1/2 जब √3/2 से होगा तो 1 √3 से होगा जाएगा √3, और 2 से में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4, और साथ ये अयोटा और ये अयोटा में मिलकर हो जाएंगे अयोटा स्क्वायर। तो अब यहाँ पर √3/4 प्लस, अब ये √3 और √3 दोनों के ऊपर अंडर है, तो हम इसके ऊपर एक ही 3 के ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर √ डिवाइडेड 4 अयोटा प्लस 1/4। अब ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो अब ये स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर यानी अयोटा स्क्वायर का माइनस इस प्लस को कर देगा माइनस √3/4। तो अब यहाँ हमारे पास, अब यहाँ ये देखें माइनस √3 और 4, और ये प्लस √3 और 4, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पर अब ये स्क्वायर और √ भी हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 3/4 प्लस 1/4, दोनों के साथ अयोटा है, दोनों आपस में हो जाएंगे ऐड। नीचे सेम है वो एक दफ़ा आएगा, ऊपर वाले भी वैसे ही 3 अयोटा प्लस अयोटा, तो यहाँ आ जाएगा 4 अयोटा/4, तो 4 से कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास आ गया अयोटा, ये आपका जवाब आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास cos π/6 माइनस अयोटा साइन π/6 डिवाइडेड में 2 cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3। तो यहाँ अब ये 2 है तो इसको 1/2 में लेकर मैंने इसको बाहर निकाल दिया। ब्रैकेट में मेरे पास है cos π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और यहाँ भी π/6 इसका मतलब भी 30 डिग्री। अब π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो यहाँ cos 60 डिग्री प्लस अयोटा साइन 60 डिग्री। अब cos 30 की वैल्यू आप कैलकुलेटर में लिखें तो ये आएगी √3/2 माइनस साइन 30 की आप वैल्यू लिखें तो ये आएगी 1/2। फिर नीचे cos 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। दरमियान में प्लस है तो प्लस, ऊपर माइनस है तो माइनस, यहाँ साइन के साथ अयोटा है तो यहाँ अयोटा आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इनका एलसीएम लें तो एलसीएम नीचे सेम है, नीचे वाला एक दफ़ा आएगा, ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा √3 - 1। नीचे भी 2 सेम है, नीचे भी 2 एक दफ़ा आएगा, और ऊपर वाला वैसे ही 1 प्लस √3। 2 से कैंसिल, तो आपके पास बचा √3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज के लिए जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो जैसे कि अब नीचे 1 प्लस √3 अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि अयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, और इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। अब यहाँ पर होगा क्या, तो सिंपल है, देखें √3 जब 1 से होगा तो √3 आएगा, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस √3 जब √3 से होगा तो ये आ जाएगा सिर्फ 3,
क्योंकि यहाँ पर इनका बन जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट से हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ आ गया 3 अयोटा। नेक्स्ट फिर माइनस अयोटा 1 से होगा, ये आ जाएगा माइनस अयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस अयोटा अंडर रूट 3 अयोटा से होगा, तो ये आएगा अंडर रूट 3 अयोटा स्क्वायर। और नीचे नीचे ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो फार्मूला को क्लोज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ऊपर ये देखिए अंडर रूट 3 ये अयोटा स्क्वायर का माइनस और इस प्लस को माइनस कर देगा, ये भी आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3, ये माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 माइनस 4 अयोटा। नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही, और ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वो माइनस और ये माइनस मिलकर +3, और ऊपर से अब ये प्लस अंडर रूट और ये माइनस अंडर रूट दोनों हो गए कैंसिल। तो ऊपर बचा -4 अयोटा डिवाइडेड 4 से कैंसिल, तो ऊपर बचा हमारे पास माइनस अयोटा, नीचे क्या हो रहा है 2, तो माइनस अयोटा बाई 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x1 अयोटा y1 x2 प्लस अयोटा y2 फिर x3 प्लस अयोटा y3 फिर xn प्लस अयोटा yn इक्वल है a प्लस अयोटा b के। तो शो डैट आपने अब ये मालूम करके देना है कि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर इक्वल टू xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसका पार्ट 2 है समीशन n r इक्वल टू 1 tan इनवर्स y r ओवर x r इक्वल टू tan इनवर्स b ओवर a प्लस 2 के पाए। ये ठीक है, और के भी बिलोंग्स कर रहा है किसी z नंबर के साथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, तो ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है, x1 प्लस अयोटा y1। तो इसकी मदद से दोनों पार्ट हम लोग प्रूव करते हैं। तो अब यहाँ ये देखिएगा, ये तो x1 प्लस अयोटा y1, ये x2 प्लस अयोटा y2 और xn प्लस अयोटा yn इक्वल टू a प्लस b अयोटा है। इस दोनों तरफ मैं मोड को अप्लाई करता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ मोड इम्प्लीमेंट हो गया, तो इसके साथ भी मोड आ गया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी मोड आ गया। अब मोड का मतलब क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर या x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर या रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल x1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी y1 का स्क्वायर, फिर डॉट यहाँ आएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, डॉटेड xn का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, और इस साइड पर रियल है a का स्क्वायर, इमेजिनरी है b तो b का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर ये है कि इन सबको मैं एक ही अंडर रूट के अंदर लिखता हूँ। तो इस साइड को मैंने सारी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर ब्रैकेट में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर, इन सबको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दिया मैंने, और इस साइड पर भी ये अंडर रूट है। अब बोथ साइड पर मैं लेता हूँ स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास अब ये बचा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर इक्वल टू xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यही हमने पार्ट 1 में प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया है। तो अब पार्ट 2 है, समीशन n r इक्वल टू 1 tan इनवर्स y ओवर r डिवाइडेड बाई x ओवर r इक्वल टू tan इनवर्स b ओवर a प्लस 2 k पाई k बिलोंग्स टू z। अच्छा, अब हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो क्या है, x1 प्लस अयोटा y1, x2 प्लस अयोटा y2, xn प्लस अयोटा yn इक्वल टू a प्लस b अयोटा। अब यहाँ पर देखिए tan है, तो tan के लिए यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया बोथ टेकिंग या अप्लाइंग आर्गूमेंट बोथ साइड a r g, यानी आर्गूमेंट मैंने बोथ साइड पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखें आर्गूमेंट x1 प्लस अयोटा y1 डॉट आर्गूमेंट x2 प्लस अयोटा y2 डॉटेड आर्गूमेंट xn प्लस अयोटा yn इक्वल टू आर्गूमेंट a प्लस b अयोटा। आर्गूमेंट से आर्गूमेंट बराबर होता है tan इनवर्स के, और tan इनवर्स होता है हमारे पास रियल ऊपर आता है इमेजिनरी पार्ट, नीचे आता है रियल पार्ट। तो आर्गूमेंट की जगह tan इनवर्स आ गया, ऊपर क्या आएगा इमेजिनरी पार्ट y1, नीचे रियल पार्ट x1 डॉट, यहाँ भी tan इनवर्स y2 x2, यहाँ भी tan इनवर्स yn ओवर xn, और इस साइड पर भी tan इनवर्स b ओवर a। b क्यों, ऊपर इमेजिनरी पार्ट आता है तो b इमेजिनरी है, ऊपर आ गया, नीचे a है, a रियल पार्ट है तो नीचे आ गया। अब यहाँ पर ये देखेंगे ये सारी
टेन इनवर्स है और एक सीक्वेंस में जा रही है। तो इन सब का समीशन अगर लिया जाए तो समीशन ऑफ एन, कहाँ तक ये मूव, कहाँ तक ये टर्न जा रही है एन तक, तो समीशन ऑफ एन और नीचे आर इक्वल टू, अब आर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो आर इक्वल टू 1 टेन इनवर्स। तो यहाँ पर वाई आर और एक्स आर से मुराद यहाँ पर जो आर की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ 1 होगी, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होगी, इसी वाई आर और एक्स आर टेन इनवर्स बी ओवर ए, और ये प्लस 2 के पाई प्लस 2 के जेड, और के बिलोंग्स कर रहा है रियल जेड के साथ। अब जेड को कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को लिखने का जो मेथड होता है वो क्या होता है कि ऊपर आखिरी वैल्यू आती है, ऊपर समीशन के ऊपर आखिरी वैल्यू क्या है, एन है, ऊपर आ गई, नीचे आता है वो नंबर। अब यहाँ पर उसने आर शो किया तो हमने भी नीचे आर लिखा। आर स्टार्ट कहाँ से होगा 1 से, और टेन इनवर्स ये वाई और एक्स की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, आर पर डिपेंड कर रही है। आर 1 है तो यहाँ भी दे देखें आर 1 है तो वाई 1 एक्स 1, आर 2 है तो एक्स 2 वाई 2, और आर अगर एन है तो एक्स एन वाई एन, ठीक है। ये इसको लिखने का मेथड होता है। पार्ट 4 है, इफ़ 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा, शो डैट जेड इक्वल टू अयोटा टेन थीटा। हमने ये प्रूव करना है, तो हम ये प्रूव करते हैं। तो हमारे पास है जी 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा। हमें प्रूव करना है जेड इक्वल टू अयोटा टेन थीटा। अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, क्योंकि अब यहाँ देखें हमारे पास कोस है और तो हमें लेकर आना है टेन। तो टेन होता है हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल। तो अब मुझे साइन और कोस ऊपर नीचे लेकर आने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बेहतर हाल ये है कि मैं यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम इंप्लीमेंट करता हूँ। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम होता क्या है कि हमारे पास जैसे ए और बी है, तो आपने एक दफ़ा बी को ऊपर प्लस कर देना है, एक दफ़ा नीचे माइनस कर देना है, यानी ए और बी इक्वल होगा ए प्लस बी डिवाइडेड ए माइनस बी। तो अब यहाँ पर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड, नीचे वाला अब ऊपर जाकर क्या हो गया प्लस हो गया, अब नीचे वाला अब माइनस होगा ऊपर वाले में से 1 प्लस जेड, अब माइनस होगा तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -1 प्लस जेड हो जाएगा, और इस साइड पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इसके नीचे 1 है। तो अब यहाँ पर ये cos 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा ऐसे ही ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली ऊपर जाकर प्लस, फिर ऊपर वाली ऐसे ही और नीचे वाली एक दफ़ा हो जाएगी माइनस। तो यहाँ पर अब आप देखें ये माइनस जेड और प्लस जेड कैंसिल, 1 और 1 2, नीचे -1 प्लस 1 कैंसिल, नीचे जेड और जेड 2 जेड हो गया। यहाँ पर अब आपके पास ये 2 से कैंसिल होगा तो 1 ओवर जेड इक्वल टू यही वाली वैल्यू सारी नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 ओवर जेड इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1 कॉस 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा -1। अब हमने जेड मालूम करना है तो हम इसका इन्वर्स ले लेते हैं। 1 ओवर जेड है तो हम इसको जेड को लेकर जाएंगे ऊपर, तो यहाँ से भी ये नीचे वाली टर्म शिफ्ट हो जाएगी ऊपर। तो यहाँ पर जेड ऊपर गया तो यहाँ से भी ये नीचे वाली टर्म माइनस वाली ऊपर आ गई और ये प्लस वाली सारी वैल्यू नीचे आ गई। तो हमारे पास क्या बना, जेड इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर ना कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब एक और फार्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से दो फार्मूले आप और मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर आप ये देखें कि अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कॉस स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर आप कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो साइन दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर आप देखें कॉस 2 थीटा है, तो यहाँ से अगर ये देखें यहाँ से अगर साइन की जगह यहाँ पर ये देखें ये कॉस की स्क्वायर की जगह अगर मैं पुट कर दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कोई इशू है, कोई इशू नहीं है। तो कॉस स्क्वायर की जगह आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर है हमारे पास ये एक फॉर्मूला हमने बना लिया कॉस 2 थीटा का। अब कॉस 2 थीटा हमारे पास से इक्वल होता है कॉस, तो अब यहाँ पर ना ये देखें जो साइन है साइन स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि
यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी है कि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये जो साइन है इसकी जगह मैंने इसको पुट करूँगा, और यहाँ ध्यान रखना कि बाय माइनस है तो माइनस से साइन तब्दील होगा, ठीक है, माइनस से ये साइन तब्दील होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा दोनों ऐड हो रहे हैं, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1। तो अब एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसे कहते हैं डबल एंगल, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री के डबल एंगल्स आइडेंटिटीज होती हैं, तो ये आपको ज़ुबानी याद भी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये sin 2 थीटा इक्वल है 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे tan थीटा बराबर होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, sin थीटा ओवर cos थीटा। तो मुझे ऊपर sin लेकर आना है, नीचे cos लेकर आना है। तो अब यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर मेरे पास cos 2 थीटा है। अब cos 2 थीटा की जगह मैं पुट करूँगा ये साइन वाली वैल्यू, क्योंकि मुझे ऊपर साइन लेकर आना है। तो cos 2 थीटा की जगह हमने इंटर किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आगे प्लस अयोटा 2 साइन थीटा cos थीटा, और -1 वैसे ही नीचे लेकर आना है cos। तो यहाँ पर ये जो cos 2 थीटा है इसकी जगह पर पुट होगा ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1, आगे प्लस वही अयोटा 2 साइन थीटा cos थीटा। अब यहाँ पर आप ये देखें, ये +1 और -1 आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचा -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस अयोटा 2 साइन थीटा cos थीटा। और यहाँ पर नीचे आप अगर ये देखें तो ये -1 और ये +1 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अयोटा 2 साइन थीटा cos थीटा। अब यहाँ से ना मैं 2, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉमन लेता हूँ, और नीचे से 2 cos थीटा कॉमन लेता हूँ। तो ऊपर से मैंने कॉमन लिया 2 साइन थीटा, और नीचे से कॉमन लिया 2 cos थीटा। तो ये 2 से हो गए कैंसिल, या चलें जिस तरह ये स्टेप लिखा हुआ है उसी को समझते हैं कि यहाँ से पहले मैंने 2 को कॉमन लिया, ऊपर से भी और नीचे से भी 2 को कॉमन लिया, तो 2 बाहर आया, ऊपर नीचे से हो गया कैंसिल। तो मेरे पास बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा cos थीटा, नीचे cos स्क्वायर थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा cos थीटा। अब ऊपर से साइन थीटा को ले लिया कॉमन। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन जो स्क्वायर है, अब एक साइन बाहर आएगा तो एक साइन बच जाएगा, तो वो आ गया माइनस साइन थीटा प्लस अयोटा साइन बाहर आ गया तो क्या बच गया cos थीटा। तो यहाँ पर नीचे से cos बाहर आया तो हम आपके पास क्या बच गया cos थीटा। यहाँ पर दो cos थे ना, तो एक cos बाहर आ गया, एक cos थीटा प्लस अयोटा, यहाँ पर बच गया साइन थीटा और cos थीटा, ये ऑटोमेटिक बाहर आ गया था। अब साइन थीटा और cos थीटा आपके पास हो गया tan थीटा। और अब यहाँ पर आप ये देखें कि माइनस, आपको पता है कि -1 इक्वल होता है अयोटा स्क्वायर के। तो यहाँ ये जो माइनस है इसकी जगह मैंने लिख दिया अयोटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस अयोटा cos थीटा, बाकी वैसे ही, और नीचे वाला cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा वैसे ही। अब ये अयोटा और ये अयोटा स्क्वायर, यहाँ से अयोटा को ले लिया मैंने कॉमन, अयोटा को कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा अयोटा साइन थीटा, और ये अयोटा बाहर आकर ये बचा cos थीटा, नीचे cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब ये दोनों सेम है, ऊपर नीचे ये हो गए कैंसिल, तो यहाँ बच गया अयोटा, और अयोटा आ जाएगा शुरू में, तो z इक्वल टू अयोटा tan थीटा। और यही हमने प्रूफ करना था। उम्मीद है कि ये प्रूफ भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गैमा इक्वल है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इक्वल टू 0। यहाँ पर ये है कि अब देखें cos अल्फा cos बीटा cos गैमा और साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा इक्वल टू 0, ये उसने बता दिया है कि ये दोनों का सम 0 के इक्वल है। हमने प्रूव ये करना है कि cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा इक्वल टू 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा के इक्वल होता है। और फिर हमने प्रूव करना है साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा इक्वल टू 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा के इक्वल होता है, हमने प्रूव करना है। तो अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी या एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जिसे कहते हैं आइलर आइडेंटिटी। आइलर आइडेंटिटी क्या होती है? वो ये होती है कि हमारे पास जो हमने पोलर फॉर्म में पढ़ा था cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये जो होता है ये इसकी इक्वल होता है एक्सपोनेंट यानी ई आई थीटा के इक्वल होता है। आई से अयोटा है, तो इसे कहते हैं आइलर आइडेंटिटी। ये आपको याद होनी चाहिए कि cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की जगह हम लोग ई आई थीटा भी लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अब थीटा है तो यहाँ आई के साथ थीटा आएगा। यहाँ पर अगर अल्फ़ा होगा cos अल्फ़ा, तो यहाँ भी आई के साथ अल्फ़ा आएगा।
अब यहाँ पर अब ये देखिए मैंने लिख दिया कोस अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ गया अल्फा, ई आई अल्फा, उसको नाम दे दिया मैंने ए का। फिर मैंने इसकी जगह पुट किया बीटा, तो यहाँ थीटा की जगह क्या आ गया बीटा। क्यों आ गया कि यहाँ पर जो एंगल है वही ऊपर आएगा, तो इसको मैंने नाम दे दिया बी का। और फिर कोस गैमा प्लस अयोटा साइन गैमा इक्वल आ गया ई अयोटा गैमा, उसको नाम दे दिया मैंने सी का। तो अब मेरे पास मैं ये कहता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को मैंने ऐड कर दिया। तो ए से मुराद ई आई अल्फ़ा, बी से मुराद ई आई बीटा और सी से मुराद ई आई गैमा। मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया। अगर ये तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो ये तीनों भी आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और यहाँ पर ये मैंने इनको ऐड कर दिया। अब सिंपल ये है कि अब इनकी जगह मैंने इनकी वैल्यूज़ को लिखना है। ये जो है कोस अल्फ़ा प्लस अयोटा साइन अल्फ़ा, ये आ जाएगा ई अयोटा अल्फ़ा की जगह। फिर ई अयोटा बीटा की जगह आएगा कोस बीटा प्लस अयोटा साइन बीटा, प्लस ई अयोटा गैमा की जगह आ जाएगा कोस गैमा प्लस अयोटा साइन गैमा। तो इन तीनों की जगह मैंने इनको लिख दिया। और यहाँ पर लिखने के बाद अब आप ये देखें कि मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया है। तो आप ये देखिए कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गैमा, ये तीनों रियल हैं, मैंने इन तीनों को एक साथ लिख लिया। फिर ये अयोटा, ये अयोटा, ये अयोटा, इनमें से अयोटा को लिया कॉमन, तो अंदर बचा साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा। अब यहाँ पर ये है कि अब यहाँ पर आप अगर देखें तो प्रूफ में उसने कहा था कि ये दोनों बराबर हैं ज़ीरो के, तो यहाँ भी ज़ीरो प्लस अयोटा, ये सारा भी ज़ीरो, तो ये सारा क्या आ गया ज़ीरो, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल किसके आ गया है, ज़ीरो के इक्वल आ गया है। अब जब ये जीरो के इक्वल आ गया है तो यहाँ पर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो हम बोथ साइड पर क्यूब लेंगे तो जीरो का क्यूब खत्म। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ये इक्वल होता है, ये आपको याद होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये माइनस है, इसको शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा प्लस, यानी अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो अब a से मुराद ई आई अल्फ़ा उसकी पावर 3, बी से मुराद ई आई बीटा इसकी पावर 3, सी से मुराद ई आई गैमा इसकी पावर 3 इक्वल टू 3 ई आई अल्फ़ा ई आई बीटा ई आई गैमा। तो अब यहाँ पर ये क्यूब अंदर अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या आ जाएगा, ई 3 अयोटा अल्फ़ा ई 3 ई अयोटा बीटा ई 3 अयोटा गैमा, क्योंकि पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ ये 3 पावर और ये जो है आई अल्फ़ा पावर है, फिर ये 3 आई बीटा पावर, ये 3 जो अयोटा है और गैमा ये पावर, ये आपस में मल्टीप्लाई पावरें हो गई। और इस साइड पर मेरे पास ये आ गया ई। अब पावरें जब एक्सपोनेंट या बेस सेम हो तो यहाँ पर पावरें ऐड होती हैं, तो यहाँ से अल्फ़ा जो अयोटा इसको कॉमन लिया तो अंदर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा और ये ई की पावर बन गई। अब इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू वो आपको मैंने अभी पीछे पे समझाया था कि अब यहाँ पर देखें ई की पावर है 3 अल्फ़ा, तो जो थीटा है वो 3 अल्फ़ा है। यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर थीटा जो एंगल था वो बीटा था, तो यहाँ ई के साथ ऊपर थीटा की जगह बीटा आ गया है। अब यहाँ पर ये देखें एंगल जो थीटा है वो क्या है 3 अल्फ़ा, तो जब मैं लिखूँगा cos 3 अल्फ़ा तो यानी अब थीटा की जगह क्या आएगा 3 अल्फ़ा आएगा, यहाँ पर 3 बीटा है और इसके साथ वो इसकी जो ये फॉर्म है आइलर आइडेंटिटी। तो अब इसके मुताबिक देखें cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर वही वापस ओपन होगा कि cos 3 अल्फ़ा प्लस अयोटा साइन 3 अल्फ़ा। फिर बीटा की वैल्यू पुट करनी है, cos 3 बीटा प्लस अयोटा साइन 3 बीटा। फिर इसी तरीके से प्लस नीचे एक गैमा की वैल्यू पुट कर दी और इक्वल टू इस साइड पर भी मैंने वैल्यूज़ को इंटर कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एंगल क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो कोस के साथ यही एंगल आया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा और साइन के साथ भी यही एंगल आया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो अब यहाँ पर वही बात कि रियल को जो रियल पार्ट है उनको आपस में बराबर करते हैं। तो यहाँ से आप देखें रियल पार्ट क्या है cos 3 अल्फ़ा cos 3 बीटा और cos 3 गैमा, ये रियल है, ये बराबर होगा 3 cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा की, क्योंकि वो भी रियल है। और तो यही हमने प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया है। अब इसका पार्ट 2 था, साइन आ गया था, तो अब यहाँ पर सिंपल है कि आपने
इमेजिनरी पार्ट को आपस में इक्वल कर देना है। तो इमेजिनरी पार्ट आप देखें यहाँ क्या है, अयोटा साइन 3 अल्फ़ा, अयोटा साइन 3 बीटा, अयोटा साइन 3 गैमा, और यहाँ पर 3 अंदर में मल्टीप्लाई हो तो ये क्या आएगा 3 अयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो वो यहाँ पर हमने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर ना जब इमेजिनरी पार्ट को बराबर करते हैं तो अयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं लिखने की ज़रूरत होती वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ भी अयोटा लिखा, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा। अब यहाँ से मैंने ले लिया अयोटा कॉमन, यहाँ से भी लिया अयोटा, तो यहाँ तो है ही एक। तो अब ये जो अयोटा कॉमन था वो दोनों के नीचे आकर डिवाइड हो गया तो ख़त्म हो गया। तो मेरे पास बचा सिर्फ साइन 3 अल्फ़ा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, और यही हमने प्रूव करना था। उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन दी अलजेब्रिक फॉर्म। अब इनकी अलजेब्रिक फॉर्म बनानी है तो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 सारे पार्ट को सोल्व करते हैं। और यहाँ पर इन पार्ट्स को ना सोल्व करने के दो मेथड हैं। एक है डायरेक्ट कैलकुलेटर से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम भी वही वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सोल्व नहीं करते, इसके एंगल को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो वो भी आपको मैं तरीका समझा दूंगा। पार्ट 1 है √2 cos 315 डिग्री प्लस अयोटा साइन 315 डिग्री। तो उससे पहले ये जो एक कह लेंगे एक ग्राफ है, इसको समझ लें। इसका मतलब होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। क्वाड्रेंट 1 में ऐड से मुराद सारे पॉजिटिव, और ये क्वाड्रेंट 2 में साइन और साइन का इन्वर्स पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 3 में tan और tan का इन्वर्स कॉट पॉजिटिव, और क्वाड्रेंट 4 में कोस और कोस का इन्वर्स सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर और ये जो 0, 90, 180, 270, 360 है, इनको क्वाड्रेटरल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटरल एंगल। क्यों कि देखें ये क्वाड्रेंट एंगल्स है ना, ये क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4, इसलिए इसके जो ये एंगल्स हैं इन्हें भी क्वाड्रेटरल एंगल कहा जाता है। अब सवाल है हमारे पास √2 cos। अब यहाँ पर आप ये देखें कि 315 किस क्वाड्रेटरल एंगल के इक्वल है? तो 315 इक्वल है जी 360 के। तो 360 में से मैंने माइनस किया 45, तो मेरे पास वापस आ गया 315। मैंने इसको वैसे लिख दिया, प्लस अयोटा यहाँ भी वही आ जाएगा 360 माइनस 45। जो क्वाड्रेटरल एंगल इस एंगल के करीब होगा वो क्वाड्रेटरल एंगल आपने लेना है। अब यहाँ 360 का क्या मतलब है कि यहाँ पर देखिए 360 का मतलब है 4 × 90। 4 × 90 यहाँ पर इसका मतलब है कि क्योंकि अगर 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 360 बनता है। अब ये क्यों लिखा है ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। आगे -45 ऐसे ही प्लस अयोटा साइन थी, यहाँ भी 360 की जगह आएगा 4 × 90 -45। अब यहाँ ये देखें कि अब 90 का मल्टीपल यहाँ क्या है 4 है, ये जुफ्त है यानी इवन है। अगर 90 का मल्टीपल यहाँ पर अगर इवन है जुफ्त है तो ये वाला जो एंगल है ये चेंज नहीं होगा। ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर 90 का मल्टीपल अगर जुफ्त हो तो ये चेंज नहीं होता, कोस चेंज नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ 4 की जगह 3 आ जाता तो ये कोस की कोस रेशियो होती है साइन, तो कोस साइन में चेंज हो जाता। मगर यहाँ पर अब नहीं है तो हमें इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये अब ये कोस 45 रहेगा प्लस अयोटा साइन जाएगी, ये भी 45 रहेगा। अब कोस 45 की वैल्यू आप डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर में लें या आपके पास टेबल हो, बल्कि आप ऐसा करें आप कैलकुलेटर में लिखें कोस 45 तो आएगा आपके पास 1/√2, बाहर √2 वैसे ही ये माइनस है तो साइन। अब ये माइनस क्यों आया कि यहाँ पर अब आप ये देखें कि यहाँ पर 315 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? 4th में आ रहा है। तो 4th में कोस पॉजिटिव है तो कोस के साथ तो पॉजिटिव साइन ही रहा, मगर 4th में साइन नेगेटिव होता है तो इसलिए ये माइनस साइन आ गया। ठीक है ना, ये माइनस साइन आ गया तो ये इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया। अयोटा साइन 45 तो उसकी वैल्यू लिखी 1/√2 अयोटा। तो यहाँ पर अब ये √2 अंदर करते हैं मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर
और अगर आप अंडर रूट 2 अंदर अगर मल्टीप्लाई ना भी करें बल्कि अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, अंडर रूट 2 1 के साथ आएगा तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अयोटा। तो आपका जवाब क्या आएगा, 1 माइनस अयोटा। तो यही आपका आंसर है। और पार्ट 2 है इसका 5 cos 210 डिग्री प्लस अयोटा साइन 210 डिग्री। तो अब यहाँ ये क्या आएगा 5। अब cos 210 को अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करें तो ये आता है -√3/2। आपने लिखना है cos 210, आपके पास आंसर आएगा -√3/2 प्लस अयोटा साइन 210 लिखेंगे, ये आएगा -1/2। तो ये प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो अब 5 अंदर कर दें मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आएगा -5√3/2, यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये आएगा 5/2 अयोटा। ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया है। अगर आपने इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं करना, ठीक है, आपने इसको इस के एंगल को रिड्यूस करके सोल्व करना है, तो फिर ये कैसे होगा 5 cos, अब देखें 210 किसके इक्वल है जी, ये इक्वल है 180 के, ज़्यादा इक्वल है तो हमने क्वाड्रेटर एंगल इस्तेमाल कर लिया 180। तो यहाँ आ गया cos 180 प्लस 30, और अब यहाँ देखिए cos 180 प्लस 30, क्योंकि 180 में अगर 30 ऐड करें तो 210 बनेगा, यहाँ भी वही आ जाएगा 180 प्लस 30। अब यहाँ से 180 किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, ओके। तो यहाँ ये क्या आएगा 2 × 90 प्लस 30 अयोटा साइन 2 × 90 प्लस 30। अब यहाँ पर आप ये देखें कि 180 अब 180 कहाँ आ रहा है, तो ये आ रहा है जी क्वाड्रेंट 3 में। तो क्वाड्रेंट 3 में पॉजिटिव होता है सिर्फ और सिर्फ tan, ठीक है, क्वाड्रेंट 3 में tan पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर cos के साथ भी माइनस का साइन आएगा और साइन के साथ भी माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर अब ये जुफ्त है तो ये को रेशो में चेंज नहीं होगा, cos ही रहेगा। तो cos यहाँ पर देखिए cos अब 30 माइनस क्यों है, वही कि इसके जिस क्वाड्रेंट थर्ड में tan पॉजिटिव होता है इसलिए cos माइनस में है। और यहाँ पर अब साइन जो है साइन के साथ भी माइनस ही रहेगा, क्योंकि वही बात कि ये भी क्वाड्रेंट थर्ड में है। तो ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस। अब साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2, साथ ये वाला माइनस, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साथ ये वाला माइनस। तो अब आप देखें कि यहाँ भी वही वैल्यू आई -√3/2, यहाँ भी वही आ गई, यहाँ आई -1/2, यहाँ भी वही आ गई -1/2। अब बाय वाला 5 अंदर तो मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा -5√3/2, और यहाँ भी -5/2 और अयोटा। तो दोनों तरीक़ों से जवाब आपका ओके है। मैंने दोनों मैथड इसलिए आपको समझा दिए हैं कि एग्ज़ाम वाला बात का कि कहता है कि आपने विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है। तो विदाउट कैलकुलेटर अगर लफ्ज़ लिखा जाएगा तो फिर आपने ये मेथड करना होगा। अगर लिखा जाएगा जस्ट सिंप्लीफाई या इसको जस्ट आप अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करें तो आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही इसको सॉल्व करना है। तो इसका पार्ट 3 है 2 cos 3π/2 प्लस अयोटा साइन 3π/2। अब 3 ऐसे ही पाई की वैल्यू होती है 180, तो 3 × 180 डिवाइडेड 2 प्लस अयोटा साइन 3 × 180/2। अब आप 3 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 के साथ डिवाइड करें तो ये आपके पास आएगा 270। तो यहाँ आ गया cos 270 प्लस अयोटा साइन 270। तो अब यहाँ पर ये 2 ऐसे ही है, तो ये cos 270 डायरेक्ट कैलकुलेटर में आप लिखें cos 270। अच्छा अब ये देखें ये 270 एक क्वाड्रेटल एंगल है, तो जब ये क्वाड्रेटल एंगल आए तो आपने फिर इनको चेंज नहीं करना, आपने डायरेक्ट लिखना है। क्यों कि अब क्वाड्रेटल एंगल किसी और के करीब तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब यहाँ दिए देखें ये 270 है, अब 270 किसके करीब जाएगा, तो ये क्वाड्रेटल एंगल यही रहेगा, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये cos 270 आपने लिखा ये 0 प्लस अयोटा साइन 270 होता है -1। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा माइनस अयोटा 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 0 तो ख़त्म हो गया, 2 अयोटा से होगा तो 2 अयोटा साथ माइनस का साइन, तो जवाब आएगा -2 अयोटा। ये आपका आंसर आ गया है।
इसका पार्ट 4 है, फिर cos 5 पाई/6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/6। तो 5 पाई/6 आपने कैलकुलेटर में लिखना है, 5 × 180 डिवाइडेड 6, तो आपके पास आएगा 150। तो आ गया cos 150 प्लस आयोटा साइन 150। अब cos 150 की वैल्यू डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में लिखें तो ये आएगी -√3/2 और साइन की वैल्यू आएगी 1/2। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर cos 150 की वैल्यू आपने लिखी हुई आई -√3/2 और साइन 150 की वैल्यू आ गई 1/2। अब 4 अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आएगा -4√3/2 प्लस 4/2 आयोटा। ये 2 और ये 4 कैंसिल होंगे तो 2 ज़ा 4, तो यहाँ आएगा -2√3 प्लस ये 2 4 से कैंसिल होगा तो आएगा 2 आयोटा, और यही आपका आंसर है। इसका पार्ट 5 है, 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। π/6 तो आपको मालूम है ये इक्वल होता है 30 की, तो 180 डिवाइडेड 6, तो 30 आ गया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस आयोटा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 आयोटा। यहाँ पर अभी 2 है, 2 को अंदर हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ ये आ गया 2√3/2 प्लस 2 अंदर 1 के साथ होगा तो 2/2 आयोटा। ये 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ बचा √3 प्लस ये 2 से कैंसिल, ये बच गया आयोटा, और यही आपका आंसर है। पार्ट 6 है, cos 135 डिग्री प्लस आयोटा साइन 135। cos 135 होता है -1/√2 प्लस साइन होता है 1/√2 आयोटा, और यही आपका आंसर है। पार्ट 7 है, 10 cos 50 डिग्री प्लस आयोटा साइन 50 डिग्री। तो अब ये 10 ऐसे ही cos 50 की वैल्यू होती है 0.643 प्लस आयोटा ऐसे ही, और साइन 50 की वैल्यू होती है 0.766 आयोटा। अब 10 अंदर कर दें मल्टीप्लाई, तो 0.643 से होगा जाएगा 6.43 प्लस 0.766 आयोटा है, तो अब 10 अंदर में मल्टीप्लाई होगा जाएगा 7.66 आयोटा। इनकी वैल्यू जो है वो इस तरह फ्रैक्शन में नहीं आती, पॉइंट में आती है, तो आपने पॉइंट में ही लिखनी है। तो ये आपका पार्ट 7 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 8 है, √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। √2 ऐसे ही, अब 3 × 180 डिवाइडेड 4 प्लस आयोटा साइन 3 × 180 डिवाइडेड 4। अब होगा क्या, यहाँ पर आप ये देखें कि अब ये आप 3 × 180 डिवाइडेड 4 डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास आएगा 135, यहाँ भी आएगा 135। अब cos 135 होता है -1/√2 प्लस आयोटा साइन 130 होता है 1/√2। तो अब यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर ये -1/√2 है, तो यहाँ पर ये √2 ये वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ क्या आ गया -√2/√2 प्लस यहाँ पर आएगा आयोटा, ये √2 1 के साथ होगा तो ये आएगा √2/2, ये दोनों कैंसिल, ये आएगा -1 प्लस आयोटा, और यही आपके पास इसका आंसर है। यहाँ पर पार्ट 10 है, 4। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है, यहाँ पर आपके पास अगर आंसर आए √2/2 ये इक्वल होता है 1/√2 के इक्वल, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। क्यों कि 2 का मतलब होता है √2.√2, तो अब ये एक ऊपर वाले के साथ हो जाता है कैंसिल, तो आपके पास बचता है 1/√2। तो पार्ट 10 है कि 4 cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। तो 2π/3 का जवाब आता है 120, तो cos 120 का जवाब आ गया -1/2 प्लस आयोटा साइन 120 का आंसर आ गया √3/2। तो यहाँ पर 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, 4 1 का 4 -4/2 प्लस 4/3 के साथ होगा, ये आएगा 4/3/2। ये के साथ कैंसिल, तो यहाँ आएगा -2 प्लस ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, ये आएगा +2/3 आयोटा, और यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर पार्ट नेक्स्ट है 7/2 फिर cos 5π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 7/√2 ऐसे ही cos 5π/4 का जवाब आएगा cos 225, और cos 225 आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो जवाब आएगा -1/√2 प्लस आयोटा, और साइन 5π/4 का जवाब आएगा साइन 225। तो
तो cos 2 to 5 का आंसर आ गया 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस आयोटा, और sin 2 to 5 का आंसर आ गया 1 ओवर अंडर रूट 2। तो अब यहाँ पर ये 7 अंडर रूट 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -7 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2 प्लस ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -7 अंडर रूट 2 ओवर 2 साथ आयोटा। ये अंडर रूट 2 आपस में कैंसिल, -7 ये प्लस माइनस माइनस और ये दोनों भी आपस में कैंसिल, तो यहाँ बच गया -7 आयोटा और यही आपका आंसर है। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है कि 10 अंडर रूट 2 cos 7 पाई ओवर 4 प्लस आयोटा 7 पाई ओवर 4। तो 7 पाई ओवर 4 का मतलब है 315, तो यहाँ भी 315 प्लस आयोटा साइन 315। अब cos 315 डायरेक्ट अगर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो जवाब आएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस आयोटा साइन 315 का जवाब आएगा -1 ओवर अंडर रूट 2। अब ये 10 अंडर रूट 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 10 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस, ये 10 अंडर रूट 2 1 के साथ होगा, ये आएगा -10 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2। अब ये दोनों आपस में कैंसिल, तो जवाब बचेगा 10, ये दोनों भी कैंसिल, तो जवाब बचेगा -10 आयोटा और यही आपका आंसर है। पार्ट 12 है 2 cos 5 पाई ओवर 2 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 का मतलब क्या है कि 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड 2। तो अब ये 2 और 180 को अगर आप आपस में कैंसिल कर दें तो ये जवाब बनता है 90। तो 5 मल्टीप्लाई 90 ये आएगा 450। तो आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखना है, आपने लिखना है डायरेक्ट कैलकुलेटर में 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड 2, आपके पास आएगा 450। तो यहाँ आ गया 2 cos 450 प्लस आयोटा साइन 450। अब cos 450 होता है 0 प्लस आयोटा साइन 450 होता है 1। तो 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ख़त्म। 2 आयोटा के साथ होगा तो आंसर आएगा 2 आयोटा और यही आपका आंसर है। 13 है 1 ओवर अंडर रूट 2 cos पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 4। पाई ओवर 4 का मतलब है 45। तो cos 45 होता है 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस आयोटा साइन 45 होता है 1 ओवर अंडर रूट 2। तो अब ये 1 ओवर अंडर रूट 2 जब 1 ओवर अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 से होगा, तो 1 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, प्लस इसके साथ होगा तो यहाँ भी वही आएगा। अब ये अंडर रूट 2 दोनों के ऊपर अंडर रूट हो और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम इनको एक ही अंडर रूट के अंदर लिखते हैं और इनका स्क्वायर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ भी 2 का स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ के बाद बचा 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 आयोटा और यही आपका आंसर है। पार्ट 14 है 7 cos 180 प्लस आयोटा साइन 180। cos 180 की वैल्यू होती है -1, वो आ गई, और साइन 180 की वैल्यू होती है 0। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 7 1 7 साथ माइनस का साइन है तो -7, यही आपके पास आंसर है। तो यहाँ से सवाल थोड़े से चेंज हो गए। चेंज क्या हो गया है, ये बस उसने आइलर जो आइडेंटिटी है वो इस्तेमाल कर दिया, बाकी सारे का सारा काम वही है। तो सवाल है हमारे पास 2e और आयोटा और एंगल है ऊपर थीटा यानी पाई ओवर 4। हमारे पास आइलर आइडेंटिटी होती है e आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी यहाँ पर थीटा है तो इनके एंगल भी थीटा होंगे, यहाँ एंगल चेंज होगा तो यहाँ भी एंगल चेंज हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है। तो अब ये क्या बचा 2 cos, अब e की जगह क्या आएगा cos थीटा, थीटा क्या है पाई ओवर 4 तो आ गया cos पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन और थीटा क्या है पाई ओवर 4 तो पाई ओवर 4 आ गया। cos पाई ओवर 4 होता है cos 45 प्लस आयोटा साइन 45। cos 45 की वैल्यू होती है 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस आयोटा साइन 45 की वैल्यू होती है 1 ओवर अंडर रूट 2। ये 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये क्या आ गया 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 1 से होगा, ये भी आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब ये 2 का मतलब होता है, अब यहाँ पर ये आपको बेसिक समझ आएगी, यहाँ पर ये समझिएगा, लेकिन ये 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2, क्यों कि यही चीज़ अभी हमने ये यहाँ पर प्रूव की है कि यहाँ पर ये देखें 2 इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके। तो यहाँ पर अब हमने वही चीज़ में मेंशन की है कि जो 2 है 2 की जगह हमने लिखा अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2।
डिवाइडेड √2 प्लस यहाँ भी वही आएगा √2 डॉट √2 डिवाइडेड √2, साथ ये जो अयोटा है वो वैसे ही रहेगा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल, तो यहाँ बचा √2 प्लस अयोटा √2, और यही आपका आंसर है। पार्ट 16 है 3ei⁻3। अब यहाँ से आइलर आइडेंटिटी को अगर आप दोबारा देखें तो वो क्या होती है, ei⁻θ इक्वल टू cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब यहाँ देखें एंगल π/4 था, तो यहाँ भी थीटा की जगह क्या आ गया π/4। तो यहाँ अब एंगल है π/2, तो यहाँ थीटा की जगह क्या आएगा π/2, यहाँ भी π/2 बार 3। ऐसे ही cos 90 0 होता है और साइन 90 होता है 1। तो अब 3 ये 0 ख़त्म, 3 1 से होगा तो 3, और जब 3 अयोटा के साथ होगा तो 3 अयोटा आपके पास आंसर आ गया है। काफ़ी आसान से क्योंकि क्वेश्चन है, सिर्फ इनके अंदर ये थोड़ी सी टेक्निक है। तो अब यहाँ पर ये अब देखिए 5e⁻3, तो थीटा क्या आ गया π/3। तो अब थीटा की जगह हमने पुट करना है cos थीटा होता है, तो थीटा π/3 है, तो यहाँ π/3 प्लस अयोटा साइन π/3। π/3 का मतलब होता है 60, तो यहाँ cos 60 प्लस अयोटा साइन 60। अब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, वो लिख ली, प्लस अयोटा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, वो हमने लिख ली। अब 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 1 का 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 √3 से होगा तो 5 √3 डिवाइडेड 2 अयोटा, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब हमने इनकी कार्टेशियन फॉर्म बनानी है और इन पार्ट्स को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। तो पार्ट 1 है ARG से मतलब है प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट, यानी एंगल z-1 इक्वल टू -π/4। तो इसको सॉल्व करते हैं, और इस सवाल काफ़ी इजी है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले z है, तो हमने z एज्यूम किया x प्लस y अयोटा। तो अब यहाँ पर अब z की वैल्यू को पुट करते हैं, तो ARG आर्गूमेंट z की जगह आ गया x प्लस y अयोटा -1 इक्वल टू -π/4। अब रियल पार्ट इसके अंदर क्या है x-1, हमने रियल पार्ट को लिखा x-1 और इमेजिनरी पार्ट को लिख लिया प्लस y अयोटा इक्वल टू -π/4। अब जब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएं तो हम यहाँ पर एक आर्गूमेंट की जगह पुट करते हैं फिर tan इनवर्स। tan इनवर्स इक्वल होता है मोड ऑफ y/x। मोड का क्या मतलब है कि अब यहाँ पर अगर इन दोनों में से किसी के साथ अगर माइनस है तो वो माइनस खत्म हो जाएगा। तो tan इनवर्स y/x अब मोड तो इक्वल टू -π/4। तो अब यहाँ पर ऊपर y से मुराद होता है इमेजिनरी पार्ट और नीचे x से मुराद होता है रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है y, तो ये y ही रहा। रियल पार्ट क्या है x-1, तो ये x-1 ही रहा। अब tan इनवर्स है दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा tan, तो यहाँ आ गया tan -π/4 और यहाँ रह गया y/x-1। अब tan का माइनस बाहर शिफ्ट हो जाता है और साइन का माइनस भी बाहर शिफ्ट होता है। जो कोस के साथ अगर माइनस हो, यहाँ अगर कोस माइनस होता तो कोस का माइनस खत्म हो जाता है, कोस का माइनस खत्म हो जाता है, tan और साइन का माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ आ गया -tan π/4। अब tan π/4 होता है हमारे पास 1, तो साथ माइनस है तो -1 y/x-1 इक्वल टू -1। x-1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा -1x-1। अब माइनस दोनों के साइन तब्दील करेगा -x + 1। अब ये -x को ले जाते हैं इस साइड पर तो ये आ जाएगा x + y इक्वल टू 1। तो ये आपने इसकी कार्टेशियन फॉर्म बना ली है। कार्टेशियन फॉर्म से मुराद क्या होती है कि वो फॉर्म बनानी है जो x और y एक्सिस यानी ग्राफ पर रिप्रेजेंट हो। तो अब पार्ट 2 है z बार इक्वल टू 4 और मोड में है ei⁻θ। तो z की वैल्यू हमने एज्यूम की x प्लस y अयोटा, हमें z बार की वैल्यू भी चाहिए तो हमने z बार भी ले लिया x माइनस y अयोटा। तो अब यहाँ पर x प्लस y अयोटा x माइनस y अयोटा इन दोनों की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 4 और यहाँ पर आइलर आइडेंटिटी आएगी cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा है तो यहाँ भी थीटा ही रहा, इसके साथ मोड है तो हमने इसके साथ मोड इम्प्लीमेंट कर दिया। अब x प्लस y अयोटा x माइनस y अयोटा यहाँ फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पर आप देखें एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है तो हम इसको लिखेंगे a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस y अयोटा का होल स्क्वायर क्योंकि ये b है।
इक्वल टू 4। और यहाँ पर अब ये मोड है, तो मोड का मतलब होता है कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो रियल है कॉस स्क्वायर प्लस इमेजिनरी है साइन स्क्वायर थीटा, वो आ गया। यहाँ पर आगे पास बचा एक्स स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर आएगा और साथ अयोटा स्क्वायर भी आ जाएगा, ये माइनस इक्वल टू 4। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 के, तो इनकी जगह आ गया 1 अंडर रूट, तो ये 1 ही रहेगा। तो अब यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो अयोटा स्क्वायर का माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये भी आपने प्रूव कर लिया है और ये भी काफ़ी आसान है। पार्ट 3 है -π/3 लेस देन और इक्वल है ARGZ -4, और ये लेस देन और इक्वल है π/3 की। यहाँ z है तो z की वैल्यू एज्यूम की हमने x प्लस वाई अयोटा, तो यहाँ क्या आ गया -π/3 लेस देन और इक्वल है ARG और z की वैल्यू x प्लस वाई अयोटा, आगे -4 था तो -4 साथ ऐसे ही रहा, लेस देन और इक्वल है π/3 के। तो अब यहाँ क्या बचा -π/3 लेस देन और इक्वल है। अब यहाँ से ना आपने रियल पार्ट को सेपरेट कर दिया। रियल पार्ट क्या है x-4 वो लिख लिया, और इमेजिनरी पार्ट y अयोटा वो आपने लिख लिया। तो जब ये रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएं तो हम इनको इसका tan इनवर्स ले लेते हैं ARG यानी आर्गूमेंट का। तो अब यहाँ पर हमने आर्गूमेंट का ले लिया tan इनवर्स, तो यहाँ आ गया मेरे पास -π/3 लेस देन और इक्वल है tan इनवर्स y की जगह y ही रहा, और रियल की जगह आ जाएगा x माइनस y से मुराद होता है रियल पार्ट और x से मुराद होता है y से मुराद होता है इमेजिनरी पार्ट। यानी सिंपल आप याद रखें कि ऊपर इमेजिनरी पार्ट आता है, नीचे रियल पार्ट आता है। इमेजिनरी पार्ट y और रियल पार्ट x-4 ये रहा, और यहाँ पर ये आ गया मेरे पास लेस देन और इक्वल है π/3। अब यहाँ से इसको हल करने के दो मेथड हैं। तो अब इस तरह के 2-3 सवाल हैं, तो मैं दोनों मेथड आपको समझाता हूँ। अब पहला मेथड क्या है कि आप इस पार्ट को, ठीक है ना, π-π/3 लेस देन और इक्वल है tan इनवर्स y/x-4, इसको सेपरेट लिख लें। और ये जो दूसरा पार्ट है tan इनवर्स y/x-4 और लेस देन और इक्वल है π/3, इसको सेपरेट लिख लें। अब दो पार्ट आपके पास सेपरेट हो गए। अब इनको सेपरेट हमने सॉल्व करना है, तो सेपरेट सॉल्व करते हैं। तो अब ये tan इस तरफ, अब ये जो है कि यहाँ पर था, आप ये देखें tan इनवर्स y/x-4, tan इस साइड पर शिफ्ट होगा तो ये tan इनवर्स से शिफ्ट होगा, ये tan आ जाएगा tan -π/3 लेस देन और इक्वल है y/x-4, माइनस बाहर आएगा तो tan π/3 होता है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री होता है √3, तो साथ माइनस है जो आ गया -√3 लेस देन और इक्वल है y/x-4। और इस साइड को देखें तो इस साइड का tan इनवर्स इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा tan, तो यहाँ आ गया tan y/x-4 ऐसे ही रहा, तो ये लेस देन और इक्वल है tan π/3 60, तो 60 की वैल्यू वही √3। तो अब आपके पास ये देखें जवाब आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है, वो ध्यान ये रखना है कि आप देखें कि ये सेंटर वाली वैल्यू है, ये जो आपने पार्टीशन की है, ये सेंटर वाली वैल्यू दोनों तरफ से पार्टीशन के साथ रहे, बस ये आपने ख्याल रखना है। यहाँ से -√3 ये आ गया, लेस देन और इक्वल ये आ गया, आगे y/x-4 ये आ गया। अब यहाँ पर मैंने दोनों को साथ रखने के लिए इसलिए भी बोला था, अब यहाँ पर देखें ये और ये दोनों एक साथ आ गया तो ये एक ही दफ़ा आएगी, फिर ये वाला साइन और √3, और ये आपके पास इसका जवाब आ गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। हमारे पास पार्ट 4 है, 0 लेस देन और इक्वल है ARG यानी आर्गूमेंट z-4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा, और ये लेस देन है π/6। तो यहाँ हमारे पास अब z है, तो z हमने एज्यूम किया x प्लस वाई अयोटा, तो ये आ गया 0 लेस देन और इक्वल है ARG। अब z की जगह z की वैल्यू पुट होगी x प्लस वाई अयोटा -4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा, और ये लेस देन और इक्वल टू π/6 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखते हैं। रियल पार्ट है x-4 और इमेजिनरी पार्ट है y अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा, और ये लेस देन और इक्वल है π/6 के। अब यहाँ पर ये रियल और इमेजिनरी पार्ट अब ऊपर भी है और नीचे भी है, तो अब हमने नीचे वाला इमेजिनरी पार्ट को रिमूव करना है, ख़त्म करना है, ताकि हम आर्गूमेंट की जगह tan इनवर्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ऊपर है हमारे पास
4 प्लस वाई अयोटा, नीचे 1 प्लस अयोटा। अब 1 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट लेके हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, यानी इसकी रैशनलाइजेशन होगी और ये लेस देन और इक्वल टू पाई ओवर 6 वैसे ही रहेगा। जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ज़रा ध्यान से देखिएगा कि x 1 से हुआ तो ये आएगा x, और -4 1 से होगा तो ये आएगा -4। अब ये प्लस वाई अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा प्लस वाई अयोटा, और फिर ये x अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -x अयोटा। -4 और माइनस अयोटा ये मिलकर हो जाएंगे +4 अयोटा, और y प्लस माइनस माइनस y अयोटा से होगा तो ये आएगा y अयोटा का स्केयर, क्यों कि यहाँ भी अयोटा है, यहाँ भी अयोटा है। नीचे एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, तो हम इसका ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर लेंगे, और इस साइड पर ये लेस देन और इक्वल टू पाई ओवर 6 ही रहेगा। अब यहाँ पर जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है हम उनको सेपरेट करके लिखते हैं। यहाँ पर ये देखें अयोटा स्केयर है तो उसकी वैल्यू -1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गए प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस वाई। यहाँ पर आ गया x -4 प्लस वाई अयोटा माइनस एक्स अयोटा प्लस 4 अयोटा प्लस वाई, +1 क्यों कि दोनों माइनस ने आपस में मिलकर प्लस का साइन बना दिया है। अब नीचे है हमारे पास 1 का स्केयर 1 ही, और नीचे अयोटा का स्केयर उसकी वैल्यू आएगी -1, वो माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो नीचे आ गया +1। और ऊपर अब जो रियल पार्ट्स हैं x, उसके बाद ये प्लस वाई और ये -4 ये रियल पार्ट है, ये सेपरेट हो गए। इसके बाद अब जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं ये है प्लस वाई अयोटा माइनस एक्स अयोटा प्लस 4 अयोटा, इनमें से अयोटा को कॉमन लेके हमने इनको लिख लिया y माइनस एक्स प्लस 4, और नीचे 1 और 1 2। अब ये 2 रियल के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा और इमेजिनरी के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, और ये वाली बाकी वैल्यूज़ वैसे ही नीचे आती रहेंगी। 0 ग्रेटर दैन 0 लेस दैन और इक्वल ARG, और इस साइड पर लेस दैन और इक्वल टू पाई ओवर 6। अब यहाँ से अब ये रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए हैं, तो अब यहाँ पर हम आर्गूमेंट प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट की जगह इम्प्लीमेंट करेंगे tan इनवर्स। तो यहाँ पर tan इनवर्स इक्वल होता है इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट है y माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड 2, और रियल पार्ट है x प्लस वाई माइनस 4। अब ये 2 से कैंसिल, तो y माइनस एक्स प्लस 4 और x प्लस वाई माइनस 4, तो ये यहाँ पर हमने इनको लिख लिया। अब अप्लाइंग tan, अब हम सब को tan के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई से क्या होगा कि ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्यों यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये tan इनवर्स इक्वल होता है 1/tan थीटा के, और जब साथ tan मल्टीप्लाई होगा तो ये tan और tan आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा tan 0 लेस देन और इक्वल टू ये tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल, तो यहाँ बचा y माइनस एक्स ओवर 4 डिवाइडेड x प्लस वाई माइनस 4, और ये लेस देन और इक्वल आएगा यहाँ पर tan पाई ओवर 6। तो यहाँ पर आप 0 tan 0 0 ही होता है, लेस देन और इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस 4 ओवर x प्लस वाई माइनस 4 tan। अब यहाँ पर देखें पाई ओवर 6 इक्वल होता है हमारे पास से 30 डिग्री के, तो tan 30 होता है 1/√3। अब यहाँ पर आप ये जो √3 है इसको सब के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो 0 मल्टीप्लाई √3 लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर भी √3 y माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 4, और ये लेस देन इक्वल है 1/√3 मल्टीप्लाई √3। ये दोनों कैंसिल, यहाँ से 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, और ये √2 इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जवाब आया 0 लेस देन इक्वल √3 ब्रैकेट में y माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 4, और ये लेस देन और इक्वल है 1 के, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आर्गूमेंट 1 माइनस अयोटा z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z इक्वल टू पाई ओवर 4। z हमने एज्यूम किया x प्लस वाई अयोटा। आर्गूमेंट 1 माइनस अयोटा बाई नहीं रहा, z की जगह z की वैल्यू x प्लस वाई अयोटा, नीचे 1 माइनस z की जगह इसकी वैल्यू x प्लस वाई अयोटा इक्वल टू पाई ओवर 4। अब यहाँ से ये माइनस अयोटा अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ के बाद बचा ये 1 ऐसे ही माइनस एक्स अयोटा प्लस माइनस माइनस वाई, ये अयोटा और ये अयोटा मिलकर अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, ये माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई अयोटा इक्वल टू पाई ओवर 4, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस और ये माइनस,
मिलकर हो गए प्लस वाई, और नीचे 1 माइनस एक्स माइनस वाई अयोटा। अब ये रियल पार्ट वाई प्लस 1 प्लस वाई माइनस एक्स अयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट, नीचे 1 माइनस एक्स रियल पार्ट माइनस वाई अयोटा, ये आ गया आपके पास इमेजिनरी पार्ट। अब ये रियल है, ये इमेजिनरी है, तो यहाँ पर अब ऊपर भी अयोटा है, नीचे भी अयोटा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे रैशनलाइजेशन। तो अब जो रैशनलाइजेशन से मुराद क्या होता है कि नीचे जो वैल्यू लिखी है यहाँ पर 1 माइनस एक्स माइनस वाई अयोटा, तो अयोटा के साथ जो साइन है इसको चेंज करना है, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और फिर मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मल्टीप्लाई ये कैसे होगा। तो मल्टीप्लाई के लिए यहाँ हमारे पास है 1 प्लस वाई, इसको पहले इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया 1 प्लस वाई और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स प्लस वाई अयोटा। फिर है जी हमारे पास माइनस एक्स अयोटा, इसको भी सारी ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो वो भी हमने लिख लिया माइनस एक्स अयोटा 1 माइनस एक्स प्लस वाई अयोटा। और नीचे एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, तो ए का स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर, तो नीचे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर आ गया। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, 1 एक्स के साथ होगा तो माइनस एक्स आ जाएगा, 1 वाई अयोटा के साथ आएगा तो ये आएगा प्लस वाई अयोटा, फिर वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा प्लस वाई, और जब वाई माइनस एक्स के साथ होगा तो आएगा माइनस एक्स वाई, और y जब y से होगा तो ये वाई स्क्वायर साथ आ जाएगा अयोटा, और ये माइनस एक्स अयोटा 1 के साथ आएगा जो आएगा माइनस, अच्छा ये बाय माइनस है, माइनस वैसे ही रहने देते हैं, और x अयोटा को मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। x अयोटा 1 के साथ होगा तो ये आएगा x अयोटा, फिर x अयोटा x के साथ होगा ये आएगा x स्क्वायर और अयोटा, माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, फिर यहाँ पर x अयोटा जब y के साथ आएगा तो ये आएगा x y अयोटा का स्क्वायर बार माइनस, ऐसे ही नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ का फॉर्मूला खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर माइनस वाई का स्क्वायर और साथ अयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब ये 1 माइनस एक्स, अब यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स ये ऐसे ही रहा, और ये प्लस वाई अयोटा, अब ये प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और अयोटा, अब ये माइनस से साइन चेंज कर दिए, माइनस एक्स अयोटा ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अयोटा, ये प्लस माइनस, और यहाँ पर ये अच्छा ये प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, मगर ये अयोटा स्क्वायर की वजह से ये साइन दोबारा से चेंज होकर ये प्लस हो जाएगा, और ये जाएगा प्लस एक्स वाई, ये प्लस एक्स वाई और ये माइनस एक्स वाई जो दोनों हो गए आपस में के कैंसिल, तो आगे पास बचा 1 माइनस एक्स, और साथ जी यहाँ से आगे पास रियल पार्ट जो है वो बचता है प्लस वाई, तो ये रियल पार्ट आ गए, और इमेजिनरी पार्ट ये है और ये है और ये है, ये तो दोनों रियल इमेजिनरी पार्ट है, इनमें से अयोटा को ले लिया कॉमन, तो फिर बचा वाई, और उसके बाद जी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है माइनस एक्स, फिर ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ गए इमेजिनरी पार्ट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसे ही रहा, और इक्वल टू π/4। अब ये जो नीचे है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, इसको रियल के और इमेजिनरी दोनों के नीचे हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड से क्या होगा कि हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए, जब ये सेपरेट हो जाए तो आर्गूमेंट की जगह हम इम्प्लीमेंट करते हैं tan इनवर्स, तो यहाँ हमने इम्प्लीमेंट कर दिया tan इनवर्स, और ऊपर आता है जी हमारे पास से इमेजिनरी पार्ट, वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये आएगा, और अब ये जो रियल पार्ट है वो है 1 माइनस एक्स प्लस वाई, और नीचे हमारे पास जो रियल पार्ट और ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, अब ये यहाँ इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर मैंने इसको मेंशन नहीं किया क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ का tan इनवर्स इस साइड पर आएगा, जो हो जाएगा tan π/4, tan अब π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो tan 45 होता है 1, और इस साइड पर ये ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स, और नीचे 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू हमारे पास रहेगा ये 1 है। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस में मल्टीप्लाई जब ये होगा तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई। अब इनको शिफ्ट करते हैं उस साइड पर, ये प्लस 1 इस साइड पर आएगा तो माइनस,
और बल्कि 1 को शिफ्ट नहीं करते, बल्कि माइनस एक्स इस साइड पर आएगा तो प्लस एक्स, प्लस वाई इस साइड पर आएगा तो माइनस वाई। अब ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और यही आपके पास का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। पार्ट 6 है हमारे पास 1/2 ARG z माइनस अयोटा इक्वल है π/3 माइनस 1/2 ARG z प्लस अयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 आर्गूमेंट्स आ गए हैं, तो सबसे पहले हम इनको सिंगल आर्गूमेंट में लेकर आते हैं और उसके बाद इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 1/2 ARG z माइनस अयोटा, ये माइनस 1/2 ARG प्लस z प्लस अयोटा है। इसको शिफ्ट करते हैं इस साइड पर, तो ये माइनस इस साइड पर आकर हो जाएगा प्लस 1/2 ARG z प्लस अयोटा इक्वल टू π/3। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर ARG यानी आर्गूमेंट्स हो और 2 लफ्ज़ अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो आप दोनों के साथ आर्गूमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे और दरमियान में साइन आ जाएगा प्लस का। और अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हों तो दोनों के साथ आर्गूमेंट इम्प्लीमेंट होगा और दरमियान में आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पर ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो अब मेरे पास इस फॉर्म में है तो मैं इनको इस फॉर्म में लेकर आऊँगा, यानी दोनों तो प्लस हो रहे हैं तो दोनों को वापस आपस में मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो ARG और यहाँ पर ये जो मेरे पास 2 है, यहाँ देखें यहाँ भी 1/2 था, यहाँ भी 1/2 था, तो मैंने इनमें से 1/2 को लिया कॉमन लेके मैंने इस 2 को यहाँ इसके साथ करवा दिया मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास हो गया 2π/3। और यहाँ से ARG अब z माइनस अयोटा और यहाँ पर z प्लस अयोटा और इक्वल टू 2π/3। अब यहाँ पर z माइनस 1 और z प्लस अयोटा यानी a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला है, तो यहाँ आएगा a का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर होता है मेरे पास -1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो मेरे पास आएगा ARG z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2π/3। अब z आर्गूमेंट 1 है, तो अब z की वैल्यू हम एज्यूम करेंगे x प्लस वाई अयोटा, और वो हमने यहाँ पर z की जगह तो पुट कर दी x प्लस वाई अयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन होगा। अब यहाँ पर हमने इसका फार्मूला ओपन करना है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और ये प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, और इस साइड पर 2π/3। अब यहाँ पर ये x का स्क्वायर, ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये प्लस और ये माइनस में मिलकर हो जाएंगे माइनस, और ये वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो ये वाला माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस वाई स्क्वायर, और ये प्लस 1 ऐसे ही, और ये प्लस 2xy अयोटा, यानी यहाँ पर मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपस में सेपरेट कर दिया है। ठीक है, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 ये रियल पार्ट आ गया, और ये प्लस 2xy अयोटा ये इमेजिनरी पार्ट आ गया इक्वल टू 2π/3। यहाँ पर आ गया 2π/3। अब यहाँ पर ये रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेपरेट हो गए हैं, तो अब आर्गूमेंट की जगह आ जाएगा tan इनवर्स रियल इमेजिनरी पार्ट, वो क्या है 2xy डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, वो है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2π/3। tan इनवर्स दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा tan, तो यहाँ पर tan 2π/3, तो 2π/3 का मतलब क्या होता है 2 × 180 डिवाइडेड 3, और ये आएगा मेरे पास 120 डिग्री, और इस साइड पर ये 2xy और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। अभी 2xy और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू tan 120 होता है जी हमारे पास -√3, ये -√3 ऐसे ही रहेगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो ये -√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो अब ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पर, तो ये आएगा जी मेरे पास ये प्लस 2xy ऐसे ही, ये माइनस वाला इस साइड पर आया, तो ये हो गया प्लस √3 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और यही आपके पास इसका आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन एम्पलीट्यूड इज 0.004 mm एंड एंगल इज। उसने इसका एम्पलीट्यूड दे दिया है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, कि कोई चीज़ जब भी जैसे पेंडुलम है या, तो अब जब आप उसको जुला दे देते हैं या छोड़ते हैं, तो अब वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन जो वो अवेल करता है, जहाँ तक वो पहुँचता है, वो बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड्स होता है।
वो है हमारे पास 0.004 mm एंड एंगल है हमारे पास π/4। तो अब हमारे पास से उसने एम्पलीट्यूड दे दिया और एंगल भी दे दिया। अब यहाँ पर ना आप हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू x मैक्सिमम ई अयोटा थीटा। अब x से मुराद होता है पोजीशन, जो हमने मालूम करनी है वो x है, और x मैक्सिमम से मुराद होता है एम्पलीट्यूड, यानी वो मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो उसने अवेल किया, और वो हमें उसने दे दिया 0.004, वो हमने लिख लिया, यानी ये एम्पलीट्यूड होता है। थीटा भी हमें उसने दे दिया π/4। हमने मालूम करनी है पोजीशन, और पोजीशन होती है हमारे पास x, और ई अयोटा थीटा ये होता है हमारे पास आइलर फॉर्म, और ये होती है हमारे पास इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के इक्वल होता ही है। अब हमारे पास फार्मूला है x इक्वल टू x मैक्सिमम ई अयोटा थीटा। अब सब की वैल्यूज हमारे पास है, तो सब की वैल्यूज को हमने यहाँ पर इंटर करना है। तो x इक्वल टू x मैक्सिमम 0.0, x मैक्सिमम की वैल्यू है हमारे पास 0.004 और ई अयोटा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा आएगा, और यहाँ अब हमारे पास एंगल गिवन है π/4। तो आइलर फॉर्म में ये हमारे पास सीक्वेंस है कि अगर यहाँ जो एंगल होता है वही एंगल इंप्लीमेंट होता है। अब यहाँ एंगल हमारे पास π/4 है, तो यहाँ हमने इंप्लीमेंट किया π/4, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा cos π/4 प्लस अयोटा साइन π/4। तो ये हमारे पास का अब ये 0.004 और फिर cos π/4 प्लस अयोटा साइन π/4। अब ये π/4 हाँ हमारे पास होता है जी cos, यहाँ पर ये cos π/4 आएगा 45, और cos 45 का जो आंसर अगर आपके कैलकुलेटर में लिखे तो ये आएगा आपके पास 1/√2 प्लस अयोटा, और यहाँ पर साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती हैं, ये भी आएगी हमारे पास 1/√2। यहाँ पर हमारे पास है 0.004। अब ये 0.004 जब यहाँ, अब यहाँ पर देखिए 1/√2 1/√2, यहाँ से इन दोनों से हम लेते हैं कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 1/√2 बाहर आ जाएगा। इसकी जगह रहेगा 1 प्लस, और इसकी जगह भी रह जाएगा 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा अयोटा। अब आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में मेंशन करना है 0.004 डिवाइडेड √2, तो इसका डायरेक्ट जवाब आएगा आपके पास √2 डिवाइडेड बाय 500 और 1 प्लस अयोटा। तो यही आप के पास इस एम्पलीट्यूड जो उसने कहा था कि मुझे पोजीशन मालूम करके दें, तो यही इसकी पोजीशन है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट उसने हमें दिया है, अब काम वही है, उसने एंगल चेंज किया। एंगल उसने दिया है हमें π/3। अब यहाँ पर सारा काम हमारा प्रोसीजर वही है, सिर्फ एंगल उसने चेंज किया। यहाँ उसने दिया था π/4, यहाँ उसने एंगल दिया हमें π/3, और x मैक्सिमम हमें हमारे पास वही है 0.004। फार्मूला है हमारे पास x इक्वल टू x मैक्सिमम ई आई थीटा। तो अब ये भी आइलर फॉर्म हमें मालूम है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, और x मैक्सिमम इक्वल टू ई अयोटा, और जो थीटा है जो एंगल है वो हमारे पास क्या आ गया π/3। अब हमने यहाँ पर cos की जगह π/3 पुट कर दिया, यहाँ साइन जो थीटा है इसकी जगह भी π/3 पुट कर दिया। cos π/3 हमारे पास होता है, यानी π/3 ये इक्वल होता है हमारे पास 60 के इक्वल। आपने 180 को 3 के साथ डिवाइड करना है तो आपके पास आएगा 60 डिग्री। cos 60 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 साथ अयोटा। अब यहाँ से 1/2 आप बाहर लें कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपके पास 1 प्लस √3 अयोटा। 0.004 डिवाइडेड 2 ये आपके पास आएगा 1/500, और ये आपके पास बचेगा 1 प्लस √3 अयोटा, और यही आपके पास का आंसर है। नेक्स्ट उसने हमें दे दिया है एंगल, यानी जो एंगल दे दिया हमें उसने π/6, और x मैक्सिमम की वैल्यू भी वही है 0.004 mm, और x यानी पोजीशन हमारे पास इक्वल होती है x मैक्सिमम ई अयोटा थीटा। थीटा की जगह आएगा π/6, एंगल तब्दील हो गया, बाकी वही है। आइलर फॉर्म वही होती है कि cos π/6 प्लस अयोटा साइन π/6। π/6 यहाँ थीटा है, तो अब थीटा π/6 है तो यहाँ भी π/6 इंप्लीमेंट हो गया। cos π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री हमारे पास आ जाएगा √3/2 प्लस अयोटा। साइन 30 डिग्री भी हमारे पास आएगा 1/2।
और बाहर वही 0.004। अब यहाँ भी 1/2, यहाँ से भी 1/2 हमने बाहर लिया कॉमन, तो हमारे पास बचा 0.004 डिवाइडेड 2। यहाँ बचा √3 प्लस यहाँ बच गया अयोटा। अब इन दोनों को आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में डिवाइड करना है, तो आपके पास आएगा 1/500 और √3 प्लस अयोटा, और यही आपके पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं व्हेन पार्टिकल इज एट अ पोजीशन ऑफ x इक्वल टू 2 + 3 अयोटा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड x मैक्सिमम इक्वल टू 1 + 4 अयोटा, position at maximum distance from mean position and it can be seen under microscopic। हमने माइक्रोस्कोपिक से एक पार्टिकल को देखा, तो हमारे पास उसकी जो पोजीशन आई वो आई x इक्वल टू 2 + 3 अयोटा, और जो x मैक्सिमम यानी उसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन, उसका जो एम्पलीट्यूड था वो है हमारे पास 1 + 4 अयोटा। तो आपने मालूम करना है, अब दो पार्ट है कि पार्ट 1 में हमने मालूम करना है कैलकुलेट एंगल हमने मालूम करना है थीटा उस वक्त जब t इक्वल टू 0 हो, और फाइंड दी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और उसकी पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है। तो दूसरा है कि आपने एक्स भी हमारे पास गिवन है और एक्स मैक्सिमम भी गिवन है, और हमने इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है उस वक्त जब t इक्वल टू 2 है हमारे पास। तो गिवन डाटा है x इक्वल टू 2 + 3 अयोटा, x मैक्सिमम है 1 + 4 अयोटा। फाइंड पार्ट 1 में करना है थीटा यानी एंगल, और x मालूम करना है उस सूरत में जब t इक्वल टू 0 है, और पार्ट 2 में हमने मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी यानी f उस वक्त जब t इक्वल टू 2 है। तो फार्मूला वही इस्तेमाल होगा, x इक्वल टू x मैक्सिमम e अयोटा थीटा। अब x हमें उसने दे दिया है 2 + 3 अयोटा, और x मैक्सिमम भी है हमारे पास 1 + 4 अयोटा, e अयोटा और थीटा। अब यहाँ पर जो एंगल है ये हमने मालूम करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ हमारे पास आएगा 2 + 3 अयोटा डिवाइडेड 1 + 4 अयोटा इक्वल टू e अयोटा थीटा। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, 1 + 4 थीटा है तो हम इसको लिखेंगे 1 - 4 थीटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, इक्वल टू e अयोटा और थीटा। अब यहाँ पर ये रैशनलाइज होगा तो 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, 2 4 से होगा तो यहाँ आ जाएगा 2 4 = 8, माइनस है तो माइनस आ गया। फिर ये 3 अयोटा 1 से होगा जी आएगा +3 अयोटा, और ये प्लस माइनस से होगा जी आएगा 3 4 = 12 अयोटा का स्क्वायर। नीचे a+ भी है a- भी है तो a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर -4 अयोटा का स्क्वायर, और इस साइड पर ये e अयोटा और थीटा ही रहेगा। नेक्स्ट है e अयोटा थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर इनकी हमने कैलकुलेशन की, यहाँ पर ये देखें कि अयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू -1, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गए प्लस, तो 12 और ये 2 ऐड होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 12, और यहाँ पर ये -8 और +3, 8 में से 3 गए तो यहाँ के पास बचा 5, तो यहाँ आपके पास आंसर आ गया -5 अयोटा। ये 12 और 2 ये 14 -5 अयोटा, और नीचे यहाँ आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही, 4 का स्क्वायर 16 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस और ये माइनस मिलकर हो गए प्लस, तो यहाँ पर आ गया +16 और 1 17, और ऊपर 2 और 12 आ गए 14 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 17। तो अब यहाँ पर ये जो EIX होता है ये हमारे पास होता है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, यानी आइलर आइडेंटिटी ये होती है हमारे पास cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, और ये इक्वल आ गया हमारे पास 14/17 रियल पार्ट -5 अयोटा ओवर 17 इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करते हैं, cos थीटा इक्वल टू 14/17 और इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा इक्वल हो जाएगा -5/17। अब हमने मालूम करना है एंगल, तो एंगल के लिए साइन थीटा डिवाइडेड cos थीटा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा tan थीटा, और ये आएगा -5/17 डिवाइडेड 14/17, 17 से कैंसिल, तो यहाँ बचा -5/14, तो थीटा आ गया आपके पास tan इनवर्स -5/14, तो यहाँ तक ये आपके पास का आंसर आ गया है। दूसरा पार्ट आपने फाइंड करनी है पोजीशन, तो x इक्वल टू x मैक्सिमम e आई और थीटा, तो अब x मैक्सिमम आपके पास है 1 + 4 अयोटा, और यहाँ पर ये आइलर आइडेंटिटी इंप्लीमेंट करनी है cos थीटा प्लस i साइन थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू भी है हमारे पास 14/17 और साइन थीटा की भी है -5/17, तो यहाँ पर ये आ गया 1 प्लस, यहाँ से आपने 1/17 को ले लिया बाहर कॉमन, तो अंदर आपके पास ये बचा 1
प्लस 4 अयोटा, ये वाला ऐसे ही, और यहाँ पर बचा आपके पास 14 माइनस 5 अयोटा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 1 14 से होगा 14, 1 5 से होगा तो माइनस 5 अयोटा, 4 14 से होगा तो ये आएगा प्लस 56 अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 5 4 20 अयोटा का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप इनको सिंप्लीफाई करना है। ये अयोटा स्क्वायर है तो ये माइनस 20 है तो ये हो जाएगा प्लस 20, ये प्लस 14, और ये 56 माइनस 56 में से 5 गए तो ये आपके पास आ जाएगा 51। यहाँ आ गया प्लस 51 अयोटा, 14 प्लस 20 34 प्लस 51 अयोटा। ये 17 है, 17 दोनों के नीचे आकर डिवाइड होगा तो 17 2 34 और 17 3 51, तो 2 प्लस 3 अयोटा। ये आपने इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर ली है पार्ट 1 की। तो अब हमारे पास का पार्ट 2 है कि पार्ट 2 में हमने मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी। तो फार्मूला होता है हमारे पास x इक्वल टू एक्स मैक्सिमम ई अयोटा थीटा, और यहाँ पर अब फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो उसके लिए हम फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थीटा होता है हमारे पास ओमेगा टी के, और ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई ओवर टी, ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई ओवर टी। तो अब एफ होता है हमारे पास 1 ओवर टी। तो अब यहाँ पर ये देखें 1 ओवर टी की जगह आ जाएगा एफ, तो ओमेगा हो गया 2 पाई एफ। अभी 2 पाई एफ यहाँ अगर आप थीटा की जगह पुट करें यानी ओमेगा की जगह लिखें तो थीटा आ जाएगा 2 पाई एफ डॉट टी। अब टी की वैल्यू उसने हमें बताया था कि टी की वैल्यू फ्रीक्वेंसी आपने उस वक्त मालूम करनी है जब टी की वैल्यू 2 हो। तो यहाँ टी की जगह 2 हो गया, 2 और 2 4, तो यहाँ थीटा आ गया 4 पाई एफ। तो अब हमारे पास x की वैल्यू भी है 2 प्लस 3 अयोटा, x मैक्सिमम की वैल्यू भी है 1 प्लस 4 अयोटा ई। अब थीटा की जगह क्या आएगा 4 पाई एफ, तो हमने लिख लिया 4 पाई एफ। तो यहाँ भी ई अयोटा 4 पाई एफ, और यहाँ पर ये इसके नीचे आकर हो जाएगा डिवाइड 2 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड 1 प्लस 4 अयोटा। तो अब यहाँ पर ना ये दो देखें दोनों रैशनलाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इनको पहले से ही ये पार्ट 1 में रैशनलाइज किया था, तो इनका जवाब आया था हमारे पास 14 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड 17। तो यहाँ भी यही जवाब हमने वापस लिख दिया कि 14 माइनस 5 अयोटा ओवर 17। अब यहाँ पर हमने इसका फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। तो आइलर का फार्मूला होता है कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब थीटा क्या है 4 पाई एफ, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 4 पाई एफ प्लस अयोटा साइन 4 पाई एफ। तो यहाँ पर अब ये 14 ओवर 17 माइनस 5 ओवर 17 अयोटा। अब रियल पार्ट को रियल के पे बराबर कर दिया, कॉस 4 पाई एफ इक्वल टू 14 ओवर 17, और इमेजिनरी की इक्वल हो जाएगा साइन 4 पाई एफ इक्वल टू माइनस 5 ओवर 17। यहाँ से आपके पास अब ये साइन ओवर कॉस ये होता है tan के इक्वल, तो tan आ गया 4 पाई ओवर एफ। तो जब ये 4 पाई ओवर एफ आ गया आपके पास, तो उसका मतलब है कि साइन की वैल्यू माइनस 5 ओवर 17 आएगी, और यहाँ पर कोस की वैल्यू आएगी 14 ओवर 17। 17 से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 5 ओवर 14। तो ये tan इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 5 ओवर 14। और यहाँ से अब ये f मालूम करना है तो 4 पाई में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड 1 ओवर 4 पाई इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 5 ओवर 14, और यही आपके पास इसका आंसर है। लास्ट का क्वेश्चन है इसका, फाइंड द इम्पीडेंस z फॉर द फॉलोइंग वैल्यू। E इक्वल है हमारे पास माइनस 50 प्लस 100 अयोटा ये वोल्ट है, और I दे दिया हमें उसने इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2 अयोटा ये एम्पेयर है। दो पार्ट दे रही है इसने। तो हमारे पास अब फार्मूला होता है E इक्वल टू I मल्टीप्लाई Z। तो अब हमने यहाँ से मालूम करना है Z। तो यहाँ से यही आपसे कहा है ना कि फाइंड दी इम्पीडेंस Z मालूम करके दी। तो Z मालूम करना है तो I में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो ये आएगा माइनस 50 प्लस 100 अयोटा डिवाइडेड माइनस 6 माइनस 2 अयोटा। यहाँ से आप 50 को ऊपर से कॉमन लें, नीचे से लें आप 2 को कॉमन, तो ऊपर बचेगा माइनस 1 प्लस 2 अयोटा, नीचे बचेगा माइनस 3 माइनस अयोटा। ये 2 और 50 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ये आ जाएगा 25, और अंदर आगे बाद बचा माइनस 1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड माइनस 3 माइनस अयोटा। अब आप इसको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज के लिए माइनस 3 माइनस अयोटा का साइन चेंज किया, और यानी प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, माइनस माइनस प्लस 3 1 3 माइनस प्लस माइनस अयोटा, और ये 2 3 6, तो प्लस माइनस माइनस 6, और प्लस प्लस प्लस
2 अयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर इसकी ये अयोटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस और इसका माइनस मिलकर हो गए प्लस, तो नीचे आ गया, ठीक है, 9 + 1, 9 क्यों, 3 का स्क्वायर 9 और ऊपर बचा हमारे पास 3 - 2 -7 अयोटा। अब 3 में से 2 गए 1 -7 अयोटा डिवाइडेड 10। अब 20 और अब ये जो 10 और 25 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो 5 2 ज़ा और 5 5 ज़ा, तो बाहर बचा 5/2 1 -7 अयोटा, और यही हमारे पास का आंसर है। इसका लास्ट पार्ट है 10b। E इक्वल टू है 10 + 100 + 10 अयोटा वोल्ट है और I है -8 + 3 अयोटा एम्पेयर है। तो Z मालूम करना है, तो E होता है E इक्वल टू 1 × Z। तो अब Z मालूम करना है, E I इस तरफ आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, Z इक्वल टू E/I। तो E की वैल्यू है 100 + 10 अयोटा डिवाइडेड -8 + 3 अयोटा। ऊपर से जो 10 लेते हैं कॉमन, 10 कॉमन लिया, अंदर बचा हमारे पास 10 + 1 अयोटा डिवाइडेड -8 + 3 अयोटा। अब ऊपर भी अयोटा हो और नीचे भी अयोटा हो तो रैशनलाइज किया जाता है। तो रैशनलाइज हमने इसको करना है -8 - 3 अयोटा के साथ, तो हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऊपर जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 8 ज़ा -80, 10 3 ज़ा -30 अयोटा, -8 के साथ होगा तो -8 अयोटा, और अयोटा जब -3 के साथ होगा ये आएगा -3 अयोटा का स्क्वायर। नीचे ए का स्क्वायर -8 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ऊपर बचेगा हमारे पास -80 + 3 -38 अयोटा। इसको सिंप्लीफाई आपने करना है, और नीचे यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर आएगा 9, और अयोटा स्क्वायर का जो माइनस आएगा वो इस माइनस को तो प्लस कर देगा, तो यहाँ +9। तो ऊपर -80 में से जब 3 गए तो ये -77, यहाँ पर -38 अयोटा डिवाइडेड 64 और 9 ये 73। अब ये 73 आप अगर बाहर ले आएँ तो 10 और 73 -73 -38 अयोटा, या आप ये 10 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो बुक वाले ने ये आंसर मेंशन किया हुआ है। तो आपने अगर यहीं तक आप स्टॉप करते हैं, ये स्टेप नहीं भी करते तो भी आपका जवाब ओके है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।